नजरे बद ये है क्या, किस तरह सामने वाले पर नजरे बद ये असर अंदाज होती है, किस तरह उसमें तब्दीली लेकर आती है, किस तरह सामने वाले पर जब नजरे बद लगती है तो किस तरह उसकी कैफियत चेंज हो जाती है। ये सब और इंशाअल्लाहुल करीम फिर मैं आपको बताऊंगा कि नजरे बद से हिफाजत के लिए कौन से वज़ाइफ आपने पढ़ने हैं और नज़र ये कितनी तरह की होती है। याद रखिए नाज़रीन, सबसे पहले तो कि देखिए नजरे बद ये बड़ी मुअस्सिर होती है। अगर किसी चीज़ से तकदीर पलट जाती तो नजरे बद से पलट जाती। और नजरे बद के बारे में आता है कि ये ऊँट को देग में दाखिल कर देती है और इंसान को कब्र में उतार देती है। अल्लाह पाक हम सबको नजरे बद से महफूज फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर किसी को नजरे बद लग जाए तो वो इस आयत मुबारका को पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाहुल करीम नजरे बद उतर जाएगी। पारा नंबर 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 51, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये आयत मुबारका ये आप याद कर लीजिए। और इसकी खुसूसियत ये है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जिसको नज़र लगे तो उस पर यह आयत पढ़कर दम कर दी जाए। इसी तरह नाज़रीन, बच्चों को भी नजरे बद लग जाती है, बच्चों की भी कैफियत तब्दील हो जाती हैं। अगर बच्चों को नजरे बद लग जाए तो फिर आपने इस वजीफे को पढ़कर दम करना है। बच्चों के लिए ख़ास नजरे बद से हिफाजत का ये वजीफा भी आप नोट कीजिएगा। एक मरतबा सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये पढ़कर आपने बच्चे के सीधे गाल पर दम करना है। फिर दूसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर उल्टे गाल पर दम करना है। फिर तीसरी मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर उसकी पेशानी पर आपने दम करना है। इंशाअल्लाहुल करीम नजरे बद उतर जाएगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नजरे बद से महफूज फरमाए। और याद रखिएगा कि जब आप ये वजीफ़ा पढ़ें ना सूरतुल कौसर का जो अमल आप करें तो शुरू में पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1 बार तअव्वुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 1 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फिर हर बार सूरतुल कौसर से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक आपने पढ़ना है। इसी तरह नाज़रीन, एक और वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इसकी खुसूसियत और इसकी बरकत ये है कि बच्चे नजरे बद से महफूज रहने के साथ साथ हर किस्म के शर से भी महफूज रहेंगे। और अब ये जो अमल मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ ये सुबह शाम 3-3 मरतबा आपने करना है। वो ये कि बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ 3-3 बार सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप बच्चों पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम बच्चे नजरे बद लगने और हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे। और याद रखिएगा कि ये अमल सुबह शाम यानी दिन में 2 बार आपने करना है। अब आइए नजरे बद से महफूज रहने के लिए कुछ खास टिप्स मैं आपको बताता हूँ। उमूमन आपने देखा होगा कि नजरे बद से बचाने के लिए आमतौर पर कई घर के अफराद ऐसे होते हैं कि जो बच्चे की पेशानी पर टीका लगा देते हैं, कोई हाथ पर टीका लगा देते हैं, कोई सीने पर टीका लगा देते हैं। तो इसका देखिए सही तरीका बयान करते हुए मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खूबसूरत, एक बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा देखा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उसकी थोड़ी यानी चेहरे का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें स्याही यानी काला टीका लगा दो ताकि नजर ना लगे। तो बच्चों की थोड़ी पर एक काला टीका लगा देना चाहिए, काजल का, स्याही का। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे नजरे बद से महफूज रहेंगे। अब आइए नाज़रीन, अब मैं आपको वो बातें अर्ज़ करने लगा हूँ कि जब नजरे बद किसी पर लगती है, जब नज़र किसी पर पड़ती है तो सामने वाले पर क्या तब्दीली ले आती है, सामने वाले की कैफियत किस तरह चेंज हो जाती है। देखिए, एक होती है गुस्से की नज़र। जब ये मंजूर यानी सामने वाले पर पड़ती है ना, जिस पर नज़र पड़ती है तो गुस्से की नज़र ये सामने वाले में डर पैदा कर देती है। एक होती है मोहब्बत की नज़र, जब ये सामने वाले पर पड़ती है तो उसमें एक खुशी पैदा कर देती है। इसी तरह एक होती है ताज्जुब की नज़र, ये सामने वाले में बीमारी पैदा कर सकती है। अल्लाह पाक जिस चीज़ में चाहे तासीर ख़ास पैदा फरमा दे, वो कादिर मुतलक है, वो फ़ाइल हकीकी है।
फिर जैसे बुरी नज़र बुरा असर पैदा करती है ना, तो यूं ही सालिहीन मकबूलीन जो अल्लाह पाक के नेक और बरगुज़ीदा बंदे होते हैं ना, तो उनकी रहमत की नज़र ये मंजूर यानी जिस पर नज़र पड़ती है ना, तो उसमें इनकलाब यानी तब्दीली पैदा कर देती है। इसी तरह नज़र बद बीमारियां पैदा कर देती है, तो नज़र खूब यानी अच्छी नज़र ये बीमारियां दूर भी कर देती है। अल्लाह पाक हम सबको नज़र बद से महफूज फरमाए। बुरी नज़र से बचना चाहते हैं नाज़रीन, तो अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों की नज़रों में आ जाएं, इंशाअल्लाहुल करीम हर तरह की बुरी नज़र से महफूज हो जाएंगे।